अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपकी जो बेसिक की कमांड्स हम जो कर रहे हैं उसी सिलसिले में आज हमने करनी है सेव कमांड कि हाउ टू सेव अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। दिस कमांड इज़ यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेव कमांड। राइट कि ये कमांड हमारी क्यों यूज़ होती है, किसी भी प्रोग्राम को GW बेसिक के प्रोग्राम को उसमें जो है डिस्क में या हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। यानी हमें बार बार एक ही प्रोग्राम को लिखने की ज़रूरत ना पड़े, एक दफ़ा हम लिख के उसको अपने सिस्टम में सेव कर लें और फिर बाद में जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसको ओपन करें और उसको रन कर लें, या उसमें किसी भी किस्म की एडिटिंग की ज़रूरत हो तो हम वो कर सकें। राइट सिंटैक्स उसका क्या है, सेव स्पेस दे के फाइल नेम और फिर कॉमा और फिर उसका एट्रीब्यूट दैट इज़ द ऑप्शनल। जहाँ पे भी आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देखेंगे इन कमांड्स, दैट मीन्स दैट इट इज़ ऑप्शनल, कि आप उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अंदर जो है ये पैरामीटर दे सकते हैं। अदरवाइज दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट दिस पैरामीटर A और P। अब देखते हैं कि जी ये A और P सेव फाइल नेम के साथ क्या काम करते हैं। A जो है आप उसको पैरामीटर किस लिए दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक सेव्स द फाइल इन अ कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है GW बेसिक जो फाइल को सेव करती है वो कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट में करती है। इफ़ द ऑप्शन ए स्पेसिफाइड, अगर आप सेव फाइल नेम और उसके साथ ए लिखें तो क्या करता है, फाइल इज सेव्ड इन ASCII फॉर्मेट। ASCII फॉर्मेट्स आपने पढ़े हैं ना क्या होते हैं, ठीक है। द ऑप्शन P सेव्स द फाइल इन एन एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट, यानी प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में सेव करती है अगर हम उसको P का जो है वो पैरामीटर साथ देते हैं जब हम फाइल को सेव करते हैं। बट इसके साथ रेस्ट्रिक्शन क्या है, वी कैन नॉट लिस्ट और एडिट अ फाइल सेव्ड इन प्रोटेक्टेड फॉर्मेट, हाउएवर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। यानी अगर हम अपनी फाइल को P वाला जो पैरामीटर है जो कि ऑप्शनल है वो अगर हम साथ दे दें सेव करते हुए, तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि हम उस फाइल को ना तो एडिट कर सकते हैं और ना ही हम उसको व्यू कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, जस्ट हम उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। राइट तो दैट इज़ द रेस्ट्रिक्शन विद द P पैरामीटर ऑफ द सेव कमांड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सेव, आगे डबल कोट्स के अंदर matrix.bas लिखा हुआ है, ये फाइल नेम है, फिर कॉमा A। इसका पर्पस क्या होगा इसका कमांड का, सेव्स द फाइल matrix.bas इन ASCII फॉर्मेट। यानी ये कमांड अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी फाइल का नाम मैट्रिक्स के नाम से वो सेव हो जाएगी और ASCII फॉर्मेट में होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको दिस वन जो A है वो दिया है एज अ पैरामीटर। और नंबर 2 क्या है, सेव matrix.bas, P। यानी इस कमांड से क्या होगा कि ये हमारी फाइल को जिसका नाम मैट्रिक्स है उसको एनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट या प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में सेव कर देगा। अब हम इसका जो है वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है जी, फाइल को सेव करने के लिए पहले हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्रिएट कर लेते हैं ऑटो। ठीक है जी, ऑटो करके हम आए इनडायरेक्ट मोड के अंदर, क्योंकि हमारी फाइल जो है, जो हमारा प्रोग्राम है वो इनडायरेक्ट मोड में ही क्रिएट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट मोड में आए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, लाइन नंबर 10 आ गई हमारी। यहाँ पे हमने कोई सी भी प्रिंट कमांड दे दी, प्रिंट A सिंपल। पहले हम जो है वो प्रिंट की कमांड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैसेज प्रिंट कराते हैं, हेलो फ्रॉम GW बेसिक। राइट एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन आ गई। अब हम यहाँ पे जो है वो कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। A वेरिएबल एक लेते हैं, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। नेक्स्ट लाइन आ गई। B एक वेरिएबल हमने लिया, उसको हमने जो है वो 20 असाइन कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट B डिवाइडेड बाय A, यानी हम डिवाइड करना चाह रहे हैं B को A से। सिंपल सा हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है,
और उसके बाद जो है हमने साथ ही एक यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, साथ ही उसको हमने प्रिंट करा दिया। ये काम हम जो है 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। कैसे कि पहले हम यहाँ पे इसको सी के अंदर स्टोर करा रहे हैं रिजल्ट को b डिवाइडेड बाय a से, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन पे इसको हम प्रिंट कराएं दिस वन, ठीक है जी। तो हम इस तरीके से भी करा सकते हैं। और अगर हमें सी आगे वेरिएबल की नहीं ज़रूरत अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम डायरेक्ट भी उसको प्रिंट b डिवाइडेड बाय a कर सकते हैं। ये हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लिया। और उसका क्या रूल था कि GW बेसिक प्रोग्राम, इट्स अ गुड हैबिट टू एंड द प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट। ये हमने एंड कर दिया, ठीक है जी। अब हम चूंकि इनडायरेक्ट मोड में बैठे हुए थे, तो अब हमें क्या है डायरेक्ट मोड में जाना है सेव कमांड यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो सेव जो है वो कमांड है और वो इनडायरेक्ट मोड में नहीं चल सकती। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइन नंबर लिखा हुआ था उसको हम बैक स्पेस से डेल करके, और यहाँ पे हम सेव कमांड के लिए 4 है, ठीक है, तो F4 की प्रेस करेंगे, सेव ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा व्हेन यू प्रेस द F4 की। तो उसके बाद आप यहाँ पे फाइल का नाम लिख रखें। इसका नाम हम रख देते हैं test.bas या फर्स्ट प्रोग्राम रख देते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट प्रोग्राम .bas, फर्स्ट प्रोग्राम .bas, डबल कोट क्लोज किए और हम एंटर कर दिया। देखिए उसने कोई भी एरर नहीं दिया। इट मीन्स कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। अगर उसके अंदर कोई एरर होता तो वो आपको यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर देता, राइट। तो अब क्या है, अब हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम उसको देखना चाह रहे हैं कि हम फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे लिस्ट की कमांड यूज़ होती है, ठीक हो गया। लिस्ट की कमांड यूज़ होगी और वो भी जाहिर है डायरेक्ट मोड में होगी। तो जैसे ही हम इसका लाइन नंबर बैक स्पेस से डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मोड में चला जाएगा। यहाँ पे हम जो है लिस्ट की कमांड यूज़ करेंगे। लिस्ट कमांड क्या करती है कि वो आपकी फाइल जो आपने बना के उसको सेव किया है उसको प्रिंट करा देती है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट। हम एंटर करते हैं तो ये देखें साथ ही एंटर जैसे ही किया साथ ही ये जो हमने ऊपर प्रोग्राम लिखा था वो उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट। इट मीन्स कि आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट होके सक्सेसफुली सेव हो गया बाय यूजिंग द सेव कमांड, राइट। उसके बाद आपने उसको लिस्ट भी करा के देख लिया, यही हमने प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। अब हमने इसको अगर एग्जीक्यूट कराना है तो हम इसको रन की कमांड से जो है वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चाहे आप कीबोर्ड से रन जो है ऐसे टाइप कर लें या फिर आप क्या करें F2 की की जो है वो प्रेस कर दें। ये देखें यहाँ से आपको इसकी कीज़ भी मिल जाती हैं, इसके एडिटर से नीचे लिखी हुई होती हैं F1 F2 F3, ठीक है। F2 प्रेस करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। क्या था हमारे प्रोग्राम में, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन थी कि हेलो फ्रॉम GW बेसिक, ये उसने प्रिंट करा दी। उसके बाद क्या था, हमने A को वैल्यू दी थी 10, B को 20 और C को हमने कहा था कि इसमें डिवाइड करके B को A से डिवाइड करके इसी के अंदर आंसर आ जाए। और नेक्स्ट हमारी प्रिंट स्टेटमेंट क्या थी, C। तो C में हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था ना। जब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 आंसर आएगा। तो ये उसने हमारा 2 आंसर जो है वो डिस्प्ले करा दिया, ठीक है जी। तो दैट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट कमांड, सेव कमांड। अब हम करते हैं लोड कमांड। फर्स्ट करें कि आपने जो है वो फाइल बनाई, क्रिएट की, उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जो है आपने उसको क्लोज कर दिया GW बेसिक को, ठीक है, सिस्टम शट डाउन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे, या आपने पढ़ा हुआ है ना कि जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, कि जैसे ही आप सिस्टम को क्लोज करेंगे जो उसके अंदर फाइल्स ओपन होंगी वो क्लोज हो जाएंगी, राइट। तो क्या करेंगे हम इसको अब कि अगर हमने नेक्स्ट डे इसको ओपन करना है तो हमें खाली लिस्ट की कमांड जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी उससे ये ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी फ़ाइल जो ये वाली है वो रैम के अंदर इस टाइम पे नहीं है। आप हार्ड डिस्क पे उसको सेव कर चुके हैं और सिस्टम जो है आप क्लोज कर चुके हैं, राइट। तो क्या होगा कि आपको उसे दोबारा रैम में लाना पड़ेगा, फिर आप उसको लिस्ट की कमांड जो है वो आपकी यूज़ हो सकती है। तो अब हम जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं GW बेसिक क्लोज करती हूँ, ठीक है, सिस्टम को क्लोज करके अब मैं नए सिरे से जो है वो इसको चलाती हूँ, राइट।
ठीक है जी, ये GW बेसिक मैंने दोबारा से ओपन की है। अब क्या है, आपको सिस्टम भी बल्कि इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट GW बेसिक आप क्लोज करेंगे तो आपका जो है, अब हम लिस्ट कमांड इसको यूज़ करके देखते हैं। लिस्ट, ठीक है, लिस्ट कमांड का क्या पर्पस था कि वो आपकी फ़ाइल जो आपने सेव की है उसको जो है वो लिस्ट आउट कर देती है, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो उसको ओपन करके आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले कर देती है। राइट, अब मैं लिस्ट की कमांड लिखी है और मैं इसको एंटर करती हूँ, देखते हैं कि वो हमारी फाइल जो है, अब हमने चूंकि GW बेसिक क्लोज करके ओपन किया है ना, तो अब हम देखेंगे कि क्या वाकई हमारी फाइल जो है वो लिस्ट करता है या नहीं। नहीं जी, उसने ओके का मैसेज दे दिया, उसने हमारी फाइल को लिस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि GW बेसिक जब आप क्लोज कर देते हैं तो आपकी फाइल्स जो रैम के अंदर होती हैं वो भी क्लोज हो जाती हैं। सो यू हैव टू लिस्ट एनी फाइल ऑफ योर GW बेसिक, यू हैव टू टेक दिस फाइल इनटू रैम फर्स्ट एंड देन द लिस्ट कमांड विल एग्जीक्यूट। राइट, तो उसको रैम में लाने के लिए हमारी कौन सी कमांड है? लोड कमांड। ठीक है, लोड कमांड हम यूज करते हैं, LOAD लोड। ठीक है, यहाँ नीचे आप देखें, यहाँ F3 कमांड लोड के लिए यूज होती है। हम F3 भी यूज करके देख लेते हैं। F3 प्रेस करेंगे तो लोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ एकदम से आ जाएगा। ये मैं आई एम गोइंग टू प्रेस द F3 की, दिस वन। ठीक है जी, लोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया और डबल कोट स्टार्ट हो गए, मीन्स कि आपने यहाँ पे फाइल का नेम लिखना है। अब हमारी फाइल का नेम क्या था? फर्स्ट प्रोग्राम .bas। राइट, दिस वन हमारा जो है। एक्सटेंशन आप ज़रूर लिखेंगे, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि लोड जब भी करें, ठीक है, तो उसके साथ हमें फाइल नेम और एक्सटेंशन ज़रूर देनी है। जब भी सेव कमांड यूज़ करेंगे तब भी हमें एक्सटेंशन ज़रूर बतानी है कि हम बेसिक की कमांड को जो है वो सेव कर रहे हैं। राइट, अब लोड और आगे फाइल नेम और .bas हमने लगाया और जैसे ही एंटर किया तो उसने ओके की जो है हमें कमांड दे दिया मैसेज। इट मीन्स कि हमारी फाइल लोडिंग की सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और हमारी जो फाइल थी, जो हमारा प्रोग्राम था जिसका नाम था फर्स्ट प्रोग्राम .bas, वो हमारी रैम के अंदर आ चुकी है फाइल। राइट, अब हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करेंगे तो वो हमें इस फाइल के कंटेंट्स दिखा देगा। राइट, लिस्ट कमांड के लिए क्या है जी? दिस वन F1 की विल बी यूज्ड। F1 में प्रेस करती हूँ तो हमारी फाइल के कंटेंट्स वो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ये आई एम गोइंग टू प्रेस द F1 की। ठीक है जी, ये F1 किया तो लिस्ट लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैंने एंटर किया, ये हमारी जो है ये उसने फाइल के कंटेंट्स दिखा दिए। यही था हमारा फाइल के अंदर कंटेंट्स के हेलो फ्रॉम GW बेसिक। उसके बाद A और B को वैल्यूज असाइन की हुई थी। फिर C के अंदर जो है वो हमने कंप्यूटेशन परफॉर्म करवाई थी और फिर C को जो है वो प्रिंट करा लिया था, चूँकि C के अंदर जो है वो रिजल्ट उसका था और फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया था। ये उसने सिर्फ हमें फाइल के कंटेंट्स दिखाए हैं। अब अगर हमने इसको रन करना है तो रन करने के लिए F2 की है। F2 हम जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारी फाइल रन हो जाएगी और जो जो कमांड्स हमने इसके अंदर लिखी थी तो वो एग्जीक्यूट करेगा और हमें उसका रिजल्ट जो है वो दे देगा। दिस वन, ठीक हो गया। तो जी आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हाउ टू लोड अ प्रोग्राम इन GW बेसिक, हाउ टू लिस्ट अ GW बेसिक प्रोग्राम एंड हाउ टू सेव अ GW बेसिक प्रोग्राम। ये तीनों जो हैं कमांड्स पैरेलल काम करती हैं, उसको हम सेव करके और फिर हम लेटर यूज़ के लिए उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। और हम उसको जो है, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अब ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि एट अ टाइम जो है वो 2 या 3 फाइल्स जो है वो रैम के अंदर GW बेसिक की ओपन हो। ठीक है जी, पैरेलल आपने 1 या 2 या 3 या 10 फाइल्स पे काम किया, वो ऑब्वियसली जब तक आप GW बेसिक क्लोज नहीं करेंगे वो तमाम की तमाम फाइल्स रैम में रहेंगी। तो जो भी लास्ट टाइम पे आपने जिसमें काम किया होगा, अगर आप विदाउट लोडिंग उसको लिस्ट कर देंगे तो वो जो बिल्कुल लास्ट पे आपने जिस फाइल के अंदर काम किया होगा, अपडेट की होगी, वो उसी को लिस्ट करेगा। ठीक है जी, लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक फाइल आपने लिस्ट करवानी है या रन करवानी है तो आपने क्या करना है, पहले उस स्पेसिफिक फाइल को
लोड करना है बाय यूजिंग लोड कमांड, राइट। फिर आप उसको जो है इसके अंदर जो है वो लिस्ट करवाएंगे, तो फिर वो ख़ास आपकी फ़ाइल, स्पेसिफिक फ़ाइल को ही लिस्ट करेगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बच्चों का होता है कि अगर हमने किसी ड्राइव के ऊपर जो है वो एक फोल्डर बनाया हुआ है अपने प्रोग्राम्स का, उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी सेव करें, ये मैं आपको सेव की कमांड लिख के दिखाती हूँ। सेव के लिए F4 है, ठीक है जी। ये F4 मैंने प्रेस किया, सेव आ गया। तो अगर आपकी किसी भी खास ड्राइव के ऊपर आपका फोल्डर पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे, फर्ज करें आपका फोल्डर ई ड्राइव पे पड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ई ड्राइव, ठीक है। ड्राइव के साथ हमेशा कॉलन आता है, कॉलन लगा के बैकस्लैश लगा के, और फिर वहां अगर आपका ई ड्राइव के ऊपर आपका GW बेसिक के प्रोग्राम का, GW बेसिक के नेम का फोल्डर पड़ा है, यहाँ फर्ज करें आपने ई पे जो है वो एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर आप अपने GW बेसिक के तमाम प्रोग्राम बना के और सेव करते हैं, तो क्या होगा कि आप पहले ड्राइव का लेटर, जिस भी ड्राइव डी पे हो तो डी लिखेंगे, ई पे हो तो ई लिखेंगे, फिर कॉलन, फिर बैकस्लैश, और फिर उस फोल्डर का नाम, जो भी फोल्डर का नाम आपने रखा हुआ है उस फोल्डर का नाम, और फिर उसके बाद फिर बैकस्लैश, और फिर यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे हमने ये फर्स्ट प्रोग्राम .bs लिखा था, तो फर्स्ट प्रोग्राम .bs और डबल कोट क्लोज। तो दिस विल बी द पाथ इफ यू हैव a specific folder in the specific drive, right? So you can save this file in the specific folder of specific drive, right? तो आपने हमेशा क्या सिंटैक्स रखना है इसका, सेव के बाद डबल कोट जब स्टार्ट होंगे, पहले ड्राइव का लेटर, उसके बाद कॉलन, बैकस्लैश, फिर फोल्डर का नाम, और अगर इसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है फिर बैकस्लैश के बाद उस फोल्डर का नाम, फिर बैकस्लैश और फिर फाइल का नाम आ जाएगा। इसी सीक्वेंस में आपने यूज़ करना है, ड्राइव, फिर फोल्डर, फिर अगर उसके अंदर एक और फोल्डर है देन सब फोल्डर का नेम बैकस्लैश के बाद, और फिर फाइल का नेम आ जाएगा। तो और फिर जो है वो ये डबल कोट्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, और यही पैटर्न फिर आपने लोड करते हुए रखना है, राइट। जब लोड करेंगे आप अपनी फाइल को, और इसी फोल्डर से और इसी फाइल को आपने करना है, तो आप इसी तरह से पैटर्न रखेंगे, ड्राइव, लोड कमांड, राइट, उसके बाद डबल कोट स्टार्ट होके, और फिर ड्राइव लेटर, फिर कॉलन, फिर बैकस्लैश, फिर फोल्डर नेम, और फिर फाइल नेम, और फिर डबल कोट क्लोज, राइट जी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।